ओम प्रकाश चौटाला को दोषी करार दिया गया है। आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार दिए गए हैं ओपी चौटाला। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। 26 मई को सजा का ऐलान होगा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पूर्व सीएम हरियाणा के ओम प्रकाश चौटाला को दोषी करार दिया गया आय से अधिक संपत्ति के मामले में, और अब उन्हें 26 तारीख को सजा सुनाई जाएगी। बता दें कि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है, जिस मामले में आय से अधिक संपत्ति के केस में उन्हें दोषी करार दिया गया है। ये पूरा मामला क्या है वो एक बार आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं, एक एक करके आपको दिखाते हैं। पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला दोषी करार, ये पूरा प्रकरण समझिए। आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार दिए गए हैं ओपी चौटाला। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। 26 मई को अब इस मामले में सजा का ऐलान किया जाएगा। दरअसल 26 मार्च 2010 में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी उनके खिलाफ। साल 1993 से 2006 के बीच ये संपत्ति उन्होंने जुटाई थी। आय से करीब 6 करोड़ रुपए अधिक संपत्ति कथित तौर पर माना जा रहा है, और ईडी ने ओम प्रकाश चौटाला की संपत्ति को जब्त किया था। दिल्ली पंचकुला सिरसा में 3 करोड़ 68 लाख की संपत्ति की जब्ती उस दौरान की गई थी। उस संपत्ति को जो है जब्त किया गया था। फ्लैट प्लॉट जमीन जब्त की थी। जेबीटी शिक्षक भर्ती मामले में ओपी चौटाला अपनी सजा पूरी कर चुके हैं। 10 साल की सजा काट चुके हैं ओम प्रकाश चौटाला, लेकिन इस बीच ये एक और उनके लिए कठिन दौर जो है इस वक्त देखने में आ रहा है। बिल्कुल, आय से अधिक संपत्ति मामले में 4 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। दोषी की अचल संपत्ति सार्वजनिक संपत्ति घोषित हो सकती है। तो एक कानूनी जो इसमें प्रावधान है उसको लेकर भी आपको बता रहे, लेकिन बड़ी जानकारी है ये पूर्व सीएम प्रकाश चौटाला जो है वो आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में दोषी करार दिए गए हैं, और उन्हें 26 तारीख को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सजा सुनाई जाएगी। दोषी करार दिए जा चुके हैं। बड़ी जानकारी आ रही है हरियाणा की सियासत से। विजेंद्र रेणु इंडियन नेशनल लोकदल प्रवक्ता इस खबर पर हमारे साथ हैं। विजेंद्र जी, स्वागत है आपका। थैंक यू शमशेर जी, थैंक यू। विजेंद्र जी, एक और कठिन दौर मैं कहूं खासकर इंडियन नेशनल लोकदल के लिए तो गलत नहीं होगा। आय से अधिक संपत्ति के मामले में इंडियन नेशनल लोकदल के सर्वेसर्वा ओपी चौटाला को सजा जो है वो कहीं ना कहीं दोषी के तौर पर दे दी गई है। अब सजा आना बाकी है 26 तारीख को। कितना इसको इंडियन नेशनल लोकदल के लिए आप ड्रॉबैक मानकर चल रहे हैं? कितना बड़ा झटका अगर उन्हें बड़ी सजा होती है तो, क्योंकि वो पहले ही 10 साल जेल की सजा जो उनको हुई थी जेबीटी भर्ती मामले में अपनी पूरी कर चुके हैं, और इनेलो कहीं ना कहीं धीरे धीरे उभर रही थी, लेकिन अब ये बड़ा झटका हो सकता है। जी शमशेर जी, देखिए ये बड़े अफसोसजनक पार्टी के लिए है, वास्तव में एक दुखद बात है। परंतु चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला एक बड़ी संघर्षशील स्वभाव के व्यक्ति हैं। पहले भी बड़े उन्होंने कानून को अपनाया और ठीक अपने चरित्र के साथ, ठीक व्यवहार के साथ उन्होंने 10 साल की अपनी सजा पूरी की। इस बार भी जो कोर्ट ने फैसला दिया है, पूरी पार्टी उसका स्वागत करती है और फैसले को हम मानते हैं। परंतु शमशेर सिंह जी, आप सभी जानते हैं जिस प्रकार से पहले 10 साल की सजा हुई थी वो एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत हुई थी, क्योंकि 2006 में अलग से एक FIR दर्ज करवा करके उसके ऊपर ये फैसला आया था। देखिए, कोर्ट के फैसले का स्वागत है, परंतु कोर्ट में जो फैसले दिए जाते हैं शमशेर सिंह जी, वो तथ्यों के आधार पर दिए जाते हैं, सबूतों के आधार पर दिए जाते हैं। और तथ्य और सबूत कौन देता है ये आप सब जानते हैं। वो या तो सीबीआई देती है या पुलिस देती है, और वो गवर्नमेंट के इशारे के ऊपर अपने तथ्य और सबूत पेश करते हैं, और कहीं ना कहीं उसके आधार पर ये फैसले सुनाए जाते हैं। आपको याद भी होगा एक बार सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही थी कि सीबीआई है जो सरकार के तोते के बंद पिंजरे के तोते के रूप में काम करती है। तो ठीक है, जो भी सबूत दिए आदरणीय हमारी शमशेर सिंह जी ने, रेड्डू साहब, हम ये जरा मैं समझना चाहता हूँ, ऐसे मामले जब सामने आते हैं तो इंडियन नेशनल लोकदल की छवि पर एक धब्बा लगता है, और आप कह रहे हैं कि ये राजनीतिक तौर पर रंजिशन ऐसी चीजें की जाती है, लेकिन आप भी तो पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप भी तो कोशिश करते होंगे ना। ऐसे सबूत अगर हैं तो उनकी काट के लिए आप लोगों के पास भी तो कुछ होना चाहिए। आप पेश नहीं कर पाते हैं, ये चीजें भी कहीं ना कहीं आप लोगों के खिलाफ चली जाती हैं। आपका ये कहना ठीक है कि राजनीति में रंजिशें होती हैं, पर राजनीति में रंजिश को काटने के लिए कुछ और तरीके भी अपनाए जाते हैं, वहां आप कहां पिछड़ जाते हैं?
शमशेर सिंह जी देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने कभी बदले की भावना से शासन नहीं किया। 5 बार हरियाणा प्रदेश के चौधरी ओम प्रकाश जी मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन इस लेवल पर जाकर के किसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में केस दिलवाने का काम ओम प्रकाश चौटाला जी ने कभी नहीं किया। ये बदले की भावना की जो शुरुआत की है कांग्रेस पार्टी से, ये शुरू हुई है और इसका अंत मैं तो समझता हूँ कि आगे इसका नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन एक नई शुरुआत की गई है। सर ये पता नहीं कहाँ जाकर के रुकने का काम करेगी। आप देखिए, अभी कांग्रेस के 4 विधायक आज भी ऐसे हैं जो विधानसभा में बैठे हैं और जिनके ऊपर केस हैं। स्वयं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के ऊपर भी 7 केस हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई किसी प्रकार की कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। और भी इसके अलावा गोपाल कांडा जी बैठे हैं, उसके ऊपर 9 केस चल रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई को धीरे धीरे कर दिया जाता है, स्लो कर दिया जाता है। उनके ऊपर फैसले लेने में देरी हो जाती है क्योंकि तथ्य और सबूत समय पर पेश नहीं किए जाते हैं। और जहां तक आय से अधिक संपत्ति का मामला है, ये जैसे आपने भी बताया और मैंने भी सर्च किया है, 6.09 करोड़ का मामला है, यानी 6 करोड़ 9 लाख का है और 3 करोड़ 68 लाख जो है ना सरकार ने जब्त कर ली है। अभी मैं देख रहा था कि कांग्रेस के 31 एमएलए हैं विधानसभा में, जिनकी एवरेज जो प्रॉपर्टी है जो उन्होंने स्वयं एफिडेविट में दी है 2019 के इलेक्शन में, एफिडेविट में फिलअप कर रखी है, 16.32 करोड़ की एवरेज आती है 31 एमएलए की। और जहां तक मैं बीजेपी की बात करूं, 40 एमएलए हैं, 12.4 करोड़ की एवरेज आती है पर एमएलए जी। और जेजेपी के 10 एमएलए हैं जिनकी 25.26 करोड़ की एवरेज आ रही है। और अकेले हमारे कुंडू से बलराज कुंडू जी विधायक जो 141 करोड़ उन्होंने एफिडेविट में अपनी दर्ज करवा ठीक है, ये वो सब एफिडेविट पे दे रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं अपने दर्शा रहे हैं। उसकी जांच कराने के लिए तमाम तरह की अगर कहीं संदेह लगता है तो फिर उसमें ईडी जांच कर सकती है, या फिर आप लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं कि हमारे खिलाफ उसके तहत कहीं ना कहीं रंजिश के तहत ऐसा सब हो रहा है, तो आप भी इन चीजों को लेकर सियासत में हैं, आप मसला उठा सकते हैं। पर ये मैं समझना चाहूंगा, ये निर्णय अगर कोई सजा का ऐलान आने वाले दिनों में 1-2 दिन में जैसे 26 तारीख को होगा, तो फिर आप लोगों के पास क्या विकल्प है, क्या कोशिश आपकी होगी? दूसरे और उच्च न्यायालयों में, सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर आप लोग करेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए अपील के लिए हम जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय में जरूर जाना चाहिए पार्टी को, ऐसा हाईकमान जरूर इसके ऊपर विचार कर रही होगी। और जहां तक पार्टी की आप बात करते हैं, पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी 10 साल तक जेल में रह करके आए हैं, उस टाइम पार्टी बिल्कुल नहीं हिली। आज भी पार्टी का संगठन एक चट्टान की तरह से खड़ा है और चट्टान की तरह से खड़ा रहेगा। अगर कोर्ट में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को सजा सुनाती है या अंदर दोबारा से करने का काम करते हैं, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और भी ज्यादा मजबूत होकर के अपने चट्टान की तरह स्टैंड लेने का कार्य करेगी। और इसके जो कार्यकर्ता हैं, जो वर्कर हैं, उनमें बिल्कुल भी इस बात का कोई अफसोस नहीं है। इस बात का अफसोस है हमारे नेता को सजा हुई है, बट हमें इस बात में और ज्यादा मजबूती मिलेगी और ज्यादा हमारा। चलो रेड्डू साहब, शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। इनेलो मजबूती के साथ खड़ी रहेगी, रेड्डू साहब बात करें। लेकिन अगर आय से अधिक संपत्ति के मामले में सजा होती है तो कितनी सजा उन्हें हो सकती है, इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोमवीर शौराना, अधिवक्ता हाईकोर्ट, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शौराना साहब, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। सोमवीर जी, जानना चाहेंगे आपसे, आय से अधिक संपत्ति के मामले में इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला को जो है दोषी करार दे दिया गया। अब अगर उन्हें सजा होती भी है तो आपके हिसाब से किस तरीके से उन्हें सजा कितने साल की हो सकती है, और उनके पास आगे क्या क्या विकल्प बाकी हैं अपने आप को इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं बचाव रखने के लिए, अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि 7 से 10 साल तक सजा हो सकती है इसमें, कम से कम 7 और 10 साल मैक्सिमम। जी ठीक है जी। और आगे हाई कोर्ट का विकल्प है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का विकल्प है। उसमें तो ये तो एक कॉमन प्रोसीजर है, आम आदमी जानता है। बट मैं एक बात कहना चाहता हूँ शमशेर जी, ये जो अभी प्रवक्ता जी जो बोल रहे थे ना कि सीबीआई तोता है, ये पुराने डायलॉग हो गए। आप इनको कहो जनता के सामने, डायलॉग पुराने हो गए हैं। बदले की भावना से जो भी किसी भी पार्टी का, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो आपका इनेलो का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, जो भी पकड़ा जाएगा बदले की भावना से 2-3 डायलॉग बड़े बनाए जी, रटे रटाए डायलॉग है बदले की भावना। बदले की भावना कहाँ से आएगी शमशेर जी? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होती है। आय से अधिक का जो मामला है वो बिल्कुल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। 2 और 2 4 होते, ना 3 कर सकते ना 5 कर सकते। आपने 93 से
उस साल तक कितना पैसा कमाया और कितनी आपकी इनकम है और कितनी आपके पास है। वो एक दूध का दूध पानी का पानी है। कन्विक्टेड केस है, शुरू से पता था हमें, कन्विक्शन का केस है ये। अब ये कहे जी पार्टी खड़ी है, पार्टी ने क्या पाप कर दिया, पार्टी क्यों खड़ी है? जो भ्रष्टाचार किया है, जो भी ऑफेंस किया है, वो तो प्रकाश चौटाला है, उसकी फैमिली ने किया, पार्टी किस काम की है? पार्टी तो अपनी जगह खड़ी है। उमेर जी, क्या यहाँ पर एक उम्र के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि काफी बुजुर्ग हैं ओम प्रकाश चौटाला और 10 साल की सजा का इसमें प्रावधान है, तो क्या उस आधार पर देखा जाए तो किसी प्रकार की कोई राहत तो थोड़ी बहुत उनको मिल सकती है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में एज का, जेंडर का और ये चीजें सारी देखी जाती है, उसमें लीनियंसी बरती जा सकती है। लेकिन जहाँ पे मिनिमम सजा का प्रोविजन होता है ना, मिनिमम जो कम से कम, उसमें कोई रियायत नहीं हो सकती कानूनन जी। हाँ, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए मर्डर केस में फांसी और उम्र कैद है, बट उसमें 2 साल कर सकता है कोई भी, 3 साल कर दे, 5 कर दे, 10 कर दे। बट जहाँ पे मिनिमम जहाँ पे कर दिया, जहाँ पे जिस केस में मिनिमम होगा कि जिसमें आपको मिनिमम है, उसमें नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल 394 में एक डकैती के विद मर्डर होता है, उसमें मिनिमम फांसी है। और ऑफेंसेस जिनमें मिनिमम 7 ईयर होता है। तो जहाँ पे मिनिमम प्रोविजन जो हमारा कोड है, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट में जो प्रोविजन, तो मिनिमम अगर उसमें वर्ड यूज है ना, उसमें आपको कोई रियायत नहीं होगी। हाँ, इसमें मिनिमम नहीं है, उसमें उम्र का भी लिहाज रखा। और मैं कह रहा हूँ एक ह्यूमन बीइंग रखना भी चाहिए। चौटाला साहब ने काफी सफर कर लिया, 10 साल पहले भी किया है, अब भी 10 साल नहीं 7 कुछ तो देखियो, अब गिल्टी हेल्ड कर ही दिया उनको, तो कोई ना कोई सजा तो कोर्ट करेगा। तो हम खुद चाहते हैं कि ह्यूमन बीइंग के भाई उनको थोड़ा उसको मद्देनजर रखते हुए थोड़ी सी रियायत कहीं ना कहीं दी जा सकती है। और ये पहले भी जो है जेबीटी भर्ती मामले में अपनी सजा काट चुके हैं, तो देखना होगा कि 26 तारीख को किस तरीके की सजा का ऐलान होता है, सजा सुनाई जाती है इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला को। लेकिन मुश्किलें जरूर उनके लिए और इनेलो के लिए बढ़ गए। सोमेर जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आ रही है और बड़ा कहीं ना कहीं